का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में प्रश्नोत्तरी में जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ सवाल हो, व्यर्थ का ना हो। किस किस का प्रश्न है? खड़े हो जाओ चश्मा वाले भैया। सब मैया कहाँ जाना है? बैठो। श्रीमन नारायण गुरुजी जी। गुरुजी, लंका में रावण के जो उनका यानी पूरे मकान यानी मंदिर मंदिर कहा गया है वहाँ, और विभीषण के घर को भुवन क्यों कहा गया है? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, हाँ। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। हाँ। अच्छा ये बताओ, लंका देख कौन रहा है? हनुमान जी। हाँ, लंका देख कौन रहा है? हनुमान जी। हनुमान जी। और हनुमान जी कौन है? भक्त है। और भक्त तो जहाँ देखे वहाँ मंदिर ही मंदिर नजर आते हैं उसे। अच्छा अच्छा। इसलिए हनुमान जी की दृष्टि में सब मंदिर हैं। अच्छा। तो इसलिए वो दृष्टि किसकी है? हनुमान जी की। हनुमान जी की। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देख वैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनाओ। हनुमान जी को लगा कि ये भैया सारे मंदिरों से, अब देखो सारे मंदिर एक से हों जी और अलग से एक दिखाई पड़े तो मंदिर कह चुकी तो बाद में भवन ही कहना पड़ेगा। ये अलग से भवन कौन सा है? ठीक है। तो ये भक्त की दृष्टि है कि जहाँ सब हनुमान जी को, रावण की लंका में भी हनुमान जी ऐसे हैं कि उन्हें अपने राम का और अपने मंदिर का दर्शन होता है। जी सर। ये हनुमान जी की दृष्टि है। जी। दो लाइन इसलिए तो कहा है सिय राम मैं सब जग जानी। जो भगवान को सब में देखे, हनुमान जी ऐसे भक्त हैं कि सब में उन्हें अपने राम का ही दर्शन होता है। जी। दो लाइन बोल सकते हैं गुरुजी? हाँ, चार बोलो। गुरुजी तोरा दियना जल दिन राती, गुरु तोरा देना केथुआ के देना है, केथुआ के बाती ओ केथुआ के दे तेल जल दिन राती, गुरु तोरा दियना जल दिन राती। सुंदर। तो सत्य के दियना है, धर्म के बाती सत्य के दियना है, धर्म के बाती ओ ज्ञान के तेल जल दिन राती, गुरु तोरा दियना जल गुरु राती। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी, हम सिवान बिहार से आइल बनी। रुआ कैसन बानी गुरुजी? ठीक बानी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। हमारे धर्म में कहा जाता है कि कोई भी धार्मिक काम कीजिए तो अगर शादी हुआ है तो पत्नी के साथ में धार्मिक काम किया जाता है। जब भगवान श्री राम भोलेनाथ की स्थापना करे रामेश्वर में, तो उस समय सीता जी उनके साथ में नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि मजबूरी में नहीं थी, कोई जानबूझकर तो नहीं। अब चोरी ही हो गई हो तो कहाँ से लाएं? नहीं महाराज, परिस्थिति देखो, पत्नी साथ होना चाहिए, बात सही है। जब सीता मैया वनवास चली गई महर्षि जी के आश्रम में, जब लवकुश को जहाँ जन्म दिया वाल्मीकि जी के यहाँ, तब राम जी ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में राम जी ने सोने की सीता बनवाई। उस समय भी सीता मैया नहीं थी क्योंकि उनका वनवास हो चुका था, पर पत्नी का होना जरूरी है। तो राम जी ने क्या किया? सोने की सीता बनवाई जी। अब जहाँ रामेश्वरम की बात आप करेंगे तो पहला तो ये कि उस समय सीता मैया को राम ने अपने से दूर नहीं किया, हालात थे कि रावण चुरा के ले गया। जी। दूसरा, वहाँ राम जी के पास इतना धन नहीं था कि वो सोने की सीता बना सके। तो आपातकाल जब समय विपरीत हो तब पत्नी के केवल स्मरण मात्र से आप पूजा कर सकते हैं। आप उनका स्मरण कर लीजिए और पूजा कर लीजिए। जी महाराज, एक और प्रश्न।
सबसे पहले रामायण किसने किसको सुनाई थी? सबसे पहले रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश रामचरितमानस रचेता तो शंकर जी हैं, निज मानस राखा, अपने मन में रखा। बाद में तुलसीदास जी ने कहा तो ये जाता है काकभूषुंड जी ने गरुण जी को सुनाई। याज्ञवल्क्य जी का भी नाम आता है महाराज जी हाँ, रामचरितमानस में। वो अगस्त जी का भी नाम आता है। सब श्रोता वक्ता हैं, इसलिए मुख्य इसके जो हैं वो शंकर जी हैं, रचि महेश। जी ये बात किसके लिए कही गई? शंकर जी के लिए। इसके प्रथम वक्ता शंकर जी हैं। जी रचि महेश निज मानस राखा। धन्यवाद गुरु। राधे राधे गुरुजी, मेरा यह प्रश्न है कि जब हमारी डेथ हो जाती है तो हमें पुराने जन्म में अपने पिछले जन्म का कुछ याद क्यों नहीं रहता? इसलिए याद नहीं रहता कि यदि व्यक्ति को अपना पिछले जन्म का याद रहेगा तो वो आत्मग्लानि से ही फिर मर जाएगा। आत्मग्लानि से कि मैंने इतना गलत किया था, बताओ। इसलिए कुछ भी याद। अच्छा ये बताओ, यदि किसी को पिछले जन्म का याद है और वो इस जन्म में आ गया तो वो अपने पिछले जन्म के खेत को बोलेगा कि ये खेत मेरा है। फिर सारे कोर्ट कचहरी इसी में भर जाएंगे कि भैया ये पिछले जन्म में तो मेरा था, तो इस जन्म में भी होना चाहिए। सारे लोग दावा करेंगे कि ये घर मेरा, ये खेत मेरा। फिर जो उनकी संतानें हैं वो उनको बेदखल कर देंगे, चलो हम पूर्वज हैं तुम्हारे, हम रहेंगे यहाँ। सोचो कि सबको याद होता अपना पूर्व जन्म, तो वो 100 जन्म में जब जब बड़े आदमी बने होंगे, तो बड़े आदमी जब बने होंगे तो उनकी संपत्तियाँ रही होंगी, तो वो दावा कर देंगे कि ये हमारा है। और जब गरीब रहे होंगे तो वो दावा कर ही नहीं सकते। तो पूरी ईश्वर की व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए व्यवस्था बनाने के लिए ये याद नहीं रहता। गुरुजी, मेरा एक और प्रश्न है कि हम जब इस जन्म में पाप करते हैं तो हमें वो अगले जन्म में क्यों भोगना पड़ता है? इस जन्म में क्यों नहीं भोगते? इस जन्म में भी भोगना पड़ता है ना बेटा। रावण ने सीता मैया को चुराने का पाप किया तो इसी जन्म में उसको रावण की लंका जली और रावण का नाश हुआ कि नहीं? हाँ। दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारने का पाप किया दुशासन के द्वारा, तो इसी जन्म में उसका सत्यानाश हुआ कि नहीं? इसी जन्म में उसने गलती की थी, उसी जन्म में उसे दंड मिला। तो इसी जन्म में भी मिलता है बेटा। 90% इसी जन्म में मिल जाता है, बचा हुआ 10% अगले जन्म में है, ये समझो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी। हमारे मम्मी पापा ने हमें घर से निकाल दिया है। क्यों? नहीं पता, पर ना मेरी सौतेली माँ है, उसने मुझे घर से निकाल दिया है। तो अब आप कहाँ रहती हो? हम तो ना कल ही यहाँ पर आए थे, कल आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, बात नहीं हो रहा था। जब घर से निकाला गया आपको, तब आप कहाँ गईं? हम परसों ही आए थे यहाँ पर। तो माँ ने कब निकाला? नहीं पता हमें, मतलब सौतेली माँ है और अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, हमसे नहीं करती। आपको घर से कब निकाला, किस तारीख को निकाला? हमें हाँ, आज 14 है, 13 को निकाला था। 13 को? हाँ 13 को। तो आपकी माँ कहाँ रहती हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़? हाँ। तो आपके भैया वहीं हैं छत्तीसगढ़ में? नहीं, मेरा कोई नहीं है। पिता? वो उनकी डेथ हो गई। पिता की डेथ हो गई? हाँ, और इसीलिए। और आपकी अपनी जो माँ है, जन्म देने वाली माँ, उनकी भी डेथ हो गई, मैं 6 साल की थी तब। तो ये जो आपकी माँ है ये सौतेली माँ है? हाँ। तो इन्होंने आपको घर से क्यों निकाल दिया? वो ना मेरे पापा है ना, उन्होंने मेरे सभी जायदाद ना मेरे नाम कर दी थी। अच्छा। तो ना उनको जबरदस्ती बोला गया कि ना तुम मेरे बेटे के नाम कर दो। तो आपके नाम पे कितनी जायदाद है? मेरे नाम पे घर और खेत था। अभी है? तो अभी था, मतलब ना मेरी मम्मी ने ना धोखे से मेरे पापा से ले लिया वो, और अपने बेटे के नाम करवा लिया और मुझे घर से निकाल दिया। तो मैं ना मतलब उधर ही आ रही थी ना, तो रेलवे स्टेशन में मुझे एक दीदी बोली कि जाओ तुम अनिरुद्धाचार्य जी के पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारी समस्या कुछ न कुछ समाधान करेंगे, ऐसा बोल के मुझे यहाँ पर भेजा उन्होंने। तो आपकी संपत्ति आपके सौतेली माँ ने ले ली? हाँ। तो जब पिता जिंदा थे तभी वापस ले ली? हाँ, वो मतलब ना उनकी मतलब वो तबीयत खराब था ना, तब ले लिया। तो किसके नाम पे? साइन करवा लिया। किसके नाम? अपने बेटे के नाम पे, मेरे भाई के नाम पे। हाँ। उस समय आप कितनी बड़ी थी जब आपके साइन किए गए?
जब मैं अभी आप कितने साल की हो? अभी 18। और कब लिया गया संपत्ति आपसे? अभी अभी लिया गया है मेरे पापा के नाम, यही जब मैं अभी तो जून में लिया गया, मेरे जन्मदिन के दिन। तो उसी आपके दिन। पिताजी को मृत्यु हुए कितना टाइम हुआ? वो तो मेरे बर्थडे के दिन ही हो गया था, 12 जून को। तो आप- उस दिन ना आपके पिताजी 12 जून को गए? हाँ 12 जून। उसी दिन ले लिया था। तो ना मैं लड़ते झगड़ते उधर घर में रही। तो जून मतलब पिछले महीने? हाँ पिछले महीने। हाँ। तो तब तक मैंने ना झेला। उसके बाद ना मेरी मम्मी को जब मैं तंग आ आप गई 18 की कंप्लीट हो गई? हाँ जब आपसे लिया गया उस समय आप 18 साल की कंप्लीट हाँ हो हो चुकी गई, थी? मैं कंप्लीट हो गई। क्योंकि बच्चों की संपत्ति 18 साल के पहले नहीं ली जा सकती, ऐसा कानून है। हाँ तो मैंने ना उनको धमकी भी दी कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, फिर भी नहीं सुनी वो। तो आपने क्यों नहीं की कंप्लेंट? कंप्लेंट की तो वो ना उनके मतलब ना वो पुलिस था ना, वो बोला कि हम घरेलू झगड़ों में नहीं आते हैं, घरेलू झगड़ों में नहीं आते हैं, ऐसा बोल रहे था। नहीं तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए और हाँ। कहना चाहिए कि भाई अब तो मेरा बाप भी नहीं है, मेरी अपनी जन्म देने वाली माँ भी नहीं है और सौतेली माँ ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। चलो संपत्ति ले ली, वो ठीक था, कम से कम रखती और इसकी बेटी की जिम्मेदारियां पूरी करती, ये उसका धर्म था। अब उसने संपत्ति भी ले ली और घर से भी निकाल दिया, ये तो उसने अधर्म किया और अधर्मी को दंड मिलना ही धर्म है। इसलिए आप गुरुजी। पुलिस कंप्लेंट करिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, यही धर्म है। जी गुरुजी धन्यवाद। अपने अधिकार की लड़ाई अर्जुन को लड़नी पड़ी, हाँ तो फिर आपको भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जी कानून गुरुजी। आपके पक्ष में होगा। जी क्योंकि गुरुजी। आपके साथ छल किया गया है। हाँ सारी संपत्ति क्यों ली गई और मुझे ली नहीं गई तो पता फिर हाँ। घर से क्यों निकाला गया? वो तो ना मतलब वो बोल रही थी कि तू घर से जाओ, घर से जाओ। शादी करना चाहते थे एक बूढ़े से मेरी, तो मैं बोली कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, वो आपकी शादी करना चाहते थे? हाँ बूढ़े से करना चाहते थे जो मेरे बाप का उम्र का था। क्यों ऐसा करना चाहती थी? नहीं पता। मैं तो ना हमारे यहाँ 21-22 साल में होती है, हाँ। तो मैं 21-22 साल में करना चाहती थी। अभी तो मैं 18 की हूँ, तो ना वो मेरी शादी करना चाहती है। तो मैं वो ना एक बुढ़ा था, वो उसी का ना क्या लगता था, चाचा या क्या लगता था मुझे नहीं पता। तो मतलब ना उसी आपकी के साथ सौतेली करना माँ चाहती के हूँ। रिश्तेदार से वो शादी करना चाहती थी? हाँ तो नहीं आप पता लेकिन बुढ़े से मत करना। नहीं करेंगे भाई हम बुढ़े से। सही है। हाँ हम नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी खराब नहीं करेंगे हम। सही है, और क्या। सही है, बुढ़े से बिल्कुल मत करना शादी ब्याह। हम ठीक है। ठीक है। ठीक जी अब गुरुजी। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप गुरुजी हमें एक नौकरी दिला दीजिए। नौकरी हम तो ना- मिल ही जाएगी, पहले आप पुलिस कंप्लेंट तो करो। ठीक है। पहले आपको जाके वहीं थाने पे, जो आपका थाना लगता होगा, वहीं कंप्लेंट करनी पड़ेगी आपको। जी गुरुजी। तो आप कंप्लेंट करो। और जहां आप रहती हो आसपास कोई आपका विश्वास वाला कोई परिवार का कोई सदस्य है विश्वसनीय? विश्वसनीय कोई नहीं है। जब से मेरे पापा की डेथ हुई है ना, मौसी वगैरह आपकी? उसी दिन सब रिश्ते टूट गए। मौसी? कोई भी नहीं है। मौसी तो ना बहुत, वो भी बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी? वो ना अपने खुद के बच्चे से काम करवाती है, तो मुझे कहाँ छोड़ेगी। तो काम तो बच्चों को करनी चाहिए नहीं, थोड़ी बहुत। वो नहीं, वो हैं? इतने छोटे बच्चे से काम करवाती है वो। कौन सा काम? मजदूरी। अच्छा, मजदूरी। हाँ, और बाल मजदूर थोड़ी ना हैं। और मुझसे तो क्या करवाएगी नहीं पता। बहुत हम ना मतलब वो अच्छी नहीं है वो। ठीक है, तो आप पुलिस का सहारा लो, जी कानून का गुरुजी। सहारा लो, भगवान आपकी रक्षा करें। जी गुरुजी खुश रहिए। धन्यवाद। सुखी राधे रहिए। राधे। राधे राधे। मैं कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी जब बड़ा कोई कुछ भी बोले, गलत बोले या सही, वो बात मानना चाहिए कि नहीं? किसकी? कोई भी हो बड़ा आदमी अपने से। माइक पास में लो, दूर नहीं। हाँ। बोलो। कोई भी बड़ा आदमी हो। बड़ा? जी हमसे बड़ा गुरुजी। बड़ा? हाँ। बड़ा आदमी मतलब वो हम कोई बात बोले तो का क्यों नहीं बात- मानना? बाप की बात मानो, माँ की बात मानो, सास की तो बात मतलब- मानो, ससुर की बात मानो, गलत- गुरु की बात मानो। गलत बोले तो भी मानना चाहिए क्या गुरुजी। क्या गलत बोला? जैसे जैसे मैं बोलती हूँ कि मतलब ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, तो वो सब बात नहीं मानते हैं। हाँ, तो गलत बात क्यों मानना चाहिए? तो वही पूछ रहे गुरुजी। सही बात मानो, गलत बात ना मानो।
प्रहलाद जी से कहता था, प्रहलाद जी के पिता कहते थे कि तू विष्णु को छोड़ दे, तो भगवान को छोड़ दे। तो प्रहलाद जी ने पिता की बात नहीं मानी कि आप गलत कह रहे हैं। गुरुजी मेरे भरत जी से माँ ने कहा कि तू राजा बन जा, भरत जी ने अपनी माँ की बात नहीं मानी क्योंकि माँ की बात गलत थी। माता पिता की बात गलत है तो उसे भी नहीं मानना चाहिए। प्रहलाद जी ने भी नहीं मानी पिता की और भरत जी ने नहीं मानी माँ की। जी गुरुजी, भगवान को भी नहीं मानते हैं, उनको प्रसाद भी नहीं खाते हैं। कौन? गुरुजी मेरे घर में गुरुजी। पति नहीं, मेरे घर में और सब है ना। ससुर लोग हाँ, वो तो भगवान आए हैं पर नहीं गुरुजी। तो वो ईश भगवान को नहीं मानते। नहीं मानते। किसको मानते हैं? किसी को भी नहीं मानते हैं। तो मांस वांस खाते होंगे, जी गुरुजी। इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वो भगवान को भी प्रसाद भी कहते हैं कि सब ढोंग है, ये सब घंटी डोलाता है, सब ढोंग ही डोलाता है। घंटी डुलाए तो ढोंगी, प्रसाद खाए तो ढोंगी, और मछली हाँ। खा जाए तो वो बड़ा पुण्यात्मा। जी गुरुजी। वाह, इनको तो उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। जी गुरुजी। गुरुजी एक लाइन। दिल मेरा मंदिर है, आप उसकी मूरत हैं, गुरुजी आप कितनी खूबसूरत हैं। खुश रहिए। पूजे दी गुरुजी आपना चरनिया हो, जहनवा तुहार बाटे हो, ज्ञान के दिहनी बारदनवा हो, ज्ञान के दिहनी बारदनवा हो, जहनवा तुहार बाटे हो। पूजे दी गुरुजी आपना चरनिया हो, जहनवा तुहार बाटे वाह, हो। सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुजी जी। 1 मिनट कुछ देना है आपको। ठीक है, आए गुरुजी। ठीक है, ठीक है। अभी ऊपर बैठेंगे, मिल लीजिएगा आराम से। अभी बैठ जाइए, सुनिए। ठीक, बोलो राधे बेटा। राधे गुरुजी। हाँ जी। आज मेरा जन्मदिन है, अच्छा, मुझे आशीर्वाद दे दो। खूब आशीर्वाद, सदा सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। खूब लंबी आयु हो आपकी, खूब माँ बाप का नाम रोशन करो। गुरुजी राधे राधे। जी। मैं आपकी गोदी में बैठ के भजन सुनाना चाहती हूँ। अभी ऊपर बैठना, अभी बैठो, अभी ऊपर बैठेंगे, सबसे मिलेंगे, आपसे भी मिलेंगे। बैठो। गुरुजी प्रणाम। जी, सर मैं कन्नौज से आया हूँ। बोलो। सर मेरा कि एक क्वेश्चन है कि सर मन को कैसे कंट्रोल किया जाए सर? तो आपका मन कंट्रोल नहीं है? नहीं सर, है तो, लेकिन सर उसको सर कैसे अच्छी तरह से। तो कहाँ भागता है, किस तरफ ज़्यादा जाता है? अब जैसे सर कोई काम आप कर रहे हो, जैसे कोई चीज़, जैसे आप प्लाट लेना चाह रहे हो, प्लाट ले लिया तो तब तक फिर आपकी इच्छा हो गई कि सर प्लाट के अच्छा कोई खेत ले लेते। ये सर थोड़ी सी तो इच्छाएं तो ठीक हैं, जी। यदि इच्छाएं ना हो जी तो व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा? जी जी देखो, इच्छाएं इस तरह की रखना कि मेरे पास प्लॉट से खेत हो, खेत के बाद 2 खेत हों, फिर 4 हों, जी ये इच्छाएं अच्छी हैं, जी क्योंकि ये इच्छाएं आपको बड़ा बनाती हैं। जी, और जी। बड़ा बनना अच्छा है, जी। लेकिन इच्छाओं में पागल नहीं हो जाना कि नहीं जी अब तो इसके लिए हम चोरी करें, डाका डालें, भ्रष्टाचार करें। जी। इच्छा होना अच्छा, उसे जी। मेहनत से पूरा करिए। जी। जितना आ रहा है, जो प्राप्त है, जी, जो जी। परमात्मा दे रहा है, जी। उसमें प्रसन्न रहिए। उसी प्रसन्नता में जो ईमानदारी से कमा रहे हो, जी। उसी जी। में आपका 1 खेत हो, 4 खेत हो, जी, जी, उसी जी। से बढ़े। ठीक। और इच्छा ये ठीक है, जी। पर धीरे से अपने मन को भगवान में भी लगाना, जी, जी। क्योंकि इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जी 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 इच्छाएं अनंत हैं, जी। इसलिए मन को भगवान में लगा के जी। उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक में, ईश्वर में मन लगाया जी, जाए। जी। इसी से सबका भला है। जी जी ठीक। ठीक है? प्रणाम गुरुजी। ठीक। हेलो गुरुजी, राधे राधे राधे। जी, इस दास का आपको चरणों में कोट कोट को प्रणाम। खुश रहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ गुरुजी, इस कथा ने हमें संसार के नौकर से हटाकर प्रभु का नौकर बना दिया है। जी, पहले मैं नौकरी करता था किसी की, जब से मैं कथा सुनने लगा था अब मैं अपना काम करता हूँ। बिजनेस मैंने कहा था ना कि नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। जी गुरु तो जी, देखो उसका एक उदाहरण ये है। इस कथा ने हमें भगवान का नौकर बना दिया, संसार के नौकर का हटाकर। सही है। सर जी मेरा ये आप क्या करने लग गए अब?
मैं पहले फोटोग्राफी नौकरी करता किसी की दुकान पे, अब मैं अपना काम करता हूँ फोटोग्राफी का ही। अपना खुद का काम हाँ, शुरू जी, किया? जी, वाह, घर से ही सुंदर। करता हूँ। तो ठीक चल रहा है? सब प्रभु कृपा है और आपकी भी। बहुत सुंदर। गुरुजी मेरा एक ये प्रश्न है कि मैं इस गौरी गोपाल आश्रम को कुछ देना चाहता हूँ, जी क्या आप स्वीकार करेंगे उसको? हाँ। मैं इस आश्रम को अपना बेटा देना चाहता हूँ, बेटा देना चाहता हूँ। ठीक है। मैं चाहता हूँ तो यही, आपका बेटा आप अपने पास क्यों नहीं रखना चाहते? नहीं, मैं चाहता हूँ ये यहीं पढ़े और यहीं सेवा करे। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये यहीं पढ़े और यहीं की सेवा करे, मैं ये चाहता हूँ। तो ऐसा करो कि आप बेटे को पढ़ा लिखा के अच्छा योग्य बनाओ, और योग्य बना के जब यहाँ गौरी गोपाल गुरुकुल बनेगा, स्कूल बनेगा, तो उसमें इसको टीचर बना देंगे, तो फिर ये सेवा करता रहेगा यहाँ, बढ़िया पढ़ाएगा बच्चों को। तो आप तैयार करके देंगे तो हमारा सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अब ये छोटे से बच्चों को लेके हम कहाँ गोद में लिए घूमेंगे अभी? नहीं, बाहर आप खुद ही कहते हैं कि बाहर का माहौल इतना खराब है कि बच्चे नहीं, उस तरह बाहर नहीं का बन पाते माहौल हैं। खराब है, पर आप जैसे संस्कारी लोग अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे और आप जैसे लोग अच्छा बनाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। ऐसे तो सारे लोग फिर अपने कर्तव्यों से भाग जाएंगे। जी जी। यदि अपनी जिम्मेदारियों से लोग भाग गए तो फिर कैसे काम बनेगा? नहीं, मैं जिम्मेदारी से बिल्कुल नहीं भाग रहा हूँ। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि वो यहाँ के आश्रम में पढ़े। नहीं, पढ़ेगा। हमारे गुरुकुल बने तो, अभी स्कूल बने तो, जी जी, अभी जब तक नहीं है तब तक आप उसे पढ़ाइए, और ये समझिए कि वो हमारी ही अमानत है, पर आप उसे तब तक अपने पास रख के पढ़ा लिखा करके काबिल जी, बनाएंगे, और फिर जरूर सेवा में लगाइएगा, क्योंकि उत्तम विचार हैं। गुरुजी मेरा एक प्रश्न और है कि मैं गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ। ठीक है। लेकिन उसमें समस्या ये है कि मेरे घर वाले सब खाते हैं। सब खाते हैं मतलब मीट मुर्गा ये सब खाते हैं। आदमी भी खा जाते हैं? हाँ, आदमी तो नहीं खाते। अब आने वाले टाइम में हो भी सकता है। सही है। जो जब- आज मुर्गा खा रहा है, जो आज बकरा खा रहा है, उसकी क्या गारंटी कि कल वो इंसान नहीं खाएगा? नहीं, मैं भी खाता था पहले, जी। जब कथा नहीं पता थी हमको। सही है, सही उसके है। बाद से तो मैं अलग हूँ। सही है। मैं ये सवाल सबसे कर रहा हूँ कि जो आज मुर्गा खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, बकरा भैंसा सुअर खा रहे हैं, कौन इनकी गारंटी लेगा कि कल ये इंसानों को नहीं खाएंगे? कौन गारंटी लेगा? बहुत सारे देशों में आज भी इंसानों को खाना शुरू कर दिया लोगों ने। बहुत सारे देश हैं, कुछ ओपन हैं, कुछ छिपे हुए हैं। नहीं गुरुजी, देसी नहीं, अपने भारत में भी है। अच्छा। एक मेरे भारत में एक वो था जो पोस्टमार्टम करता है रात में। हाँ हाँ। शराब वगैरह पी के, तो वो जब सुबह आता था तो बॉडी की जो अंदर की चीज़ें थी ना, वो खाने के लिए लेके आता था पन्नी में। अच्छा। हाँ, वो मैंने देखा है, मेरे घर के पास ही रहता था। अब तो खत्म, वो खत्म हो गया। हाँ। मतलब वो इंसानों को खाता था? अंदर का खाने के लिए लेके आता था वो। अच्छा, वो पोस्टमार्टम करता था? हाँ। और अंदर के पार्ट निकाल के खा लेता था? खा लेता था, हाँ, बना के। भाई। और वो इतनी पीता था, उसको पता नहीं था कि वो खा क्या रहा है। क्योंकि वो तो शराब पी के ही ना पोस्टमार्टम इत्यादि। जी जी, वो उसके आग लग गई थी तो हमने आप जल गया, खत्म हो गया था जल के। तो देखो, ये पाप तो जलाए गई ना कैसे न जी। कैसे। तो देख लो कि इंसानों का भी मांस खाना लोगों ने शुरू कर दिया। अब अंत क्या होगा ये भगवान जाने, कहाँ जाके रुकेगा ये पाप। इसलिए कहते हैं भैया इंसान बनो। सही। तो गुरु मंत्र ले सकते हैं गुरुजी हम? हाँ, आप तो पवित्र हो गए विचारों से, इसलिए आप ले सकते हैं। नहीं, मैं घर से अलग भी हूँ, मेरे यहाँ नहीं बनता है, मैं अलग हूँ। तो पत्नी आपकी अलग? हाँ, मैं और मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मैं अलग हूँ बस। और कौन खाता? माता पिता? माँ हैं, भाई हैं, खाते हैं। उनको समझाओ ना। हाँ, उनको समझाओ। उल्टा हमको समझाने लगते हैं ना। तो उनको लाए हमारे पास, हम समझाएं। आई नहीं है, लेकिन पिछली बार लेके आया था, आप मिले नहीं थे। अब नेक्स्ट टाइम फिर लेके आएंगे। जरूर लाओ हम और लोगों। मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा मांस खाती है आपकी माँ? कौन सा पसंद करती है? बकरा। मैया बकरा खा जाती है? चोरी से खाती, चोरी से। चोरी से बकरा कहाँ मिल जाता है? नहीं, ऊपर बनता है ना, तो मैं पूछता हूँ मम्मी कहाँ जा रही है, तो कह रही है बस मैं ऐसे ही जा रही हूँ, खाता नहीं हूँ। लेकिन अब जाहिर तो खाएंगी ना ऊपर। ऊपर मतलब भगवान के यहाँ? छत पे। छत पे? हाँ। मेरे को लगा ऊपर जाके खा के आ जाती है, कैसी माँ है।
सही है। तो हम ले सकते हैं ना? हम ले आप सकते ले लो, आप ले लो, धीरे धीरे वो भी सुधर जाएंगे। जी। मेरा एक सवाल और है, हमारे एक रिलेशन में हैं जो कि पढ़े बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको पता ही पढ़े ज़्यादा लोग होते तो भगवान को थोड़ा सा नहीं मानते हैं। ITI किए हुए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मान लो अगर भगवान है, अगर भगवान थे तो वो सारी चीज़ें कहाँ गई जो उस टाइम इस्तेमाल की गई थी, जैसे तलवार है, रथ है, वो सब कहाँ गया? भाई उनको बोलना कि आज भी कुरुक्षेत्र में जो वहाँ पर म्यूजियम है, हाँ, आज भी वहाँ के म्यूजियम में उस जमाने 5,500 साल पहले जो महाभारत हुआ था जी, तो वहाँ की जो खुदाइयों में पुरातत्व विभाग को मिला, आज भी वहाँ के म्यूजियम में रखा हुआ है। जाके कुछ देखें तब ना पता लगेगा। आज भी वो तलवार, पुराने रथों के अवशेष, वो ढाल आज भी वहाँ पे हैं और वैज्ञानिकों ने बता दिया कि ये हजारों साल पुरानी चीज़ें हैं। उनके साथ एक समस्या ये भी ना कि उनके जो माता जी हैं वो अचानक ख़त्म हो गई थी, तब से तो भगवान को और नहीं मानते। अच्छा, हाँ। तो माता जी खत्म हो गई तो भगवान के दुश्मन हो गए? हाँ। क्यों? अब ये तो भाई ऊपरी वाला जाने। भाई खत्म तो सबको ही होना है एक दिन। भाई यही चीज़ तो लोगों को समझ नहीं आती। लोग पूजा पाठ इसलिए करते हैं, लोग सोचते हैं कि हम मरे ना। अच्छा, अमर होना है। अमर होना है, सही है। हाँ, ये चीज़। और जब से मैं कथा सुनने लगा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं मरूँ, क्योंकि मरना अच्छा है। अब सही है। मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब भेंटी हूँ पूर्ण परमानंद। मैं जब घर में बात करता हूँ मरने के तो सब लोग गुस्साते हैं। मेरी वाइफ भी कहती है तुम हमेशा यही बोला करते हो। हाँ तो कोई बात नहीं, पर आप भगवान करें आप जिए, जब मौत आएगी मर जाए, अक्कल आएगी बुढ़ापे में, दोनों नरक जाएंगे। भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है, बता। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमान नारायण जी। जी, ये मेरी सहेली है, उनकी लड़की है, तो वो बोलती है कि गुरु मंत्र नहीं लिया तो जाप कर सकते। हाँ, जाप करो भगवान का नाम, और तुलसी माला से जाप करो, तुलसी की माला से। और मेरा 1.5 साल का नेहती है, वो जो आप कथा में बोलते हैं मैया, वो कहीं भी हो तो ऐसा दौड़ के टीवी के पास आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है आप जब मैया बोलते, और वो कथा भी सुनता है आपकी, और राधे राधे भी बोलता है। सही है। बचपन उनको से राधे राधे संस्कार बोल दो आएंगे। आप भी। बिल्कुल, बच्चे को सार्थक राधे नाम है, राधे। सार्थक को राधे सार्थक राधे। और एक वेद, सार्थक और वेद को राधे राधे। थैंक राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, कैसे हैं गुरुजी? कृपा है। गुरुजी कानपुर से आए हूँ मैं। कानपुर कब आएंगे गुरुजी? कानपुर कब आएंगे आप? कौन से कानपुर? इस कानपुर के? नहीं उस कानपुर। बताइए कब आएंगे? आएंगे। ठीक है गुरुजी, हम लोग बुलाएंगे आपको। ठीक है, बुलाना। गुरुजी मेरे पति की तबीयत खराब रहती है, उनसे बोला करो योग किया करें। कथा सुनते नहीं है, वो नींद का दवा खा के सोते हैं। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन के डिप्रेशन? हाँ। अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। हाँ। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं, सोते नहीं है रात में, कहते हैं ना कि तो डिस्प्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। फिर वापस आ जाते हैं? हाँ। कि नहीं आते? गुरुजी वो सोते नहीं है जल्दी, कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, बस सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चों को क्या होगा। तो डिस्प्रेशन में जाके किसी से मिलते होंगे? पता नहीं। गुरुजी उनको बोल दीजिए कि कथा सुना करे। मुकेश नाम है। मुकेश? हाँ, बोल दीजिए। भाई मुकेश, डिस्प्रेशन में ना जाया करो और मन लगा के कथा सुना करो। हाँ। यदि आप कथा सुनेंगे रुक जाइए तो आपका परिवार बचेगा गुरुजी। और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज है। तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? नहीं गुरुजी, बहुत अच्छे हैं वो। अच्छा। हाँ, लेकिन वो सोते नहीं है बस। तो ऐसे रात भर जागते रहते? हाँ, जागते रहते, बच्चों को देखते रहे, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, हमको ना कुछ हो जाए। मतलब आपको देखते रहते हैं बैठे हैं? हाँ, बस सोते नहीं है जल्दी।
पूरी रात? पूरी रात नहीं तो सोते आपके हैं। पति बहुत अच्छे नहीं है? पता नहीं, मानते बहुत आजकल है। के पति वो देखो कितनी परेशान है, उनके पति पड़ोसनों को देख रहे हैं और आपके पति अच्छे आपको देख रहे हैं। गुरुजी मैं एक भजन सुनाना चाहती जो आपको ढोंगी पखंडी करता है। मेरे से बहुत हर तुझ करते हैं वो लोग कि तेरे गुरु ऐसे हैं वैसे हैं, सुनाओ। भीख मांग के वो घर बनवाते हैं, अपने पैसे से क्यों नहीं बनवाते हैं। सुनाओ। मेरे सदगुरु का महिमा पार अनाड़ी क्या जाने, मेरे सदगुरु का महिमा पार अनाड़ी क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरे सदगुरु का महिमा पार अनाड़ी क्या जाने। सदगुरु का महिमा पूछो भगतन से, सदगुरु का महिमा पूछो भगतन से, ऐसा न मिल गई ना गुरु भगवान अनाड़ी क्या जाने, ऐसा न मिल गई ना सदगुरु हमारे अनाड़ी का जाने। गुरु जी का सेवा देख के ऐसा न मनवा मोर करे हो राम, गुरु जी का सेवा देख के ऐसा न मनवा मोर करे हो राम। रह जाती हम यही नगर में, जयती ना अपना घर हो राम, रह जाती हम यही नगर। राधे राधे गुरुजी। सुनो सुनो, डिस्प्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन होता। गुरुजी हमको ना उतना पढ़े लिखू नहीं, हमको बोलो, हम बता रहे हैं, बोलो। डिप्रेशन, डिस्प्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन। हाँ गुरुजी ऐसे बोलना है। पति कहाँ चले जाए, डिप्रेशन मतलब चिंता, तनाव। हाँ। उनसे ऐसे बोला करो। योग भी नहीं करते हैं हाँ, जल्दी। पति चिंता में रहते हैं। किस में रहते हैं? चिंता में। चिंता को और चिंता जो और है डीप में, उसे डिप्रेशन कहते हैं। और गुरुजी मैं 2023 में आपसे दीक्षा ली थी, तो 11 माला नहीं कर पाती, छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई बात नहीं, जितने हो जाएं। और गुरुजी अमन को शिवा को बोल दीजिए कि लड़ा ना करे, बहुत लड़ते हैं, दोनों बहुत लड़ते हैं। अमन और शिवा? शिवा बोल दीजिए। ठीक है, अमन और शिव ना लड़ा करो। आप पढ़ाई में ध्यान दे दोनों। पढ़ाई में ध्यान दे दोनों। हाँ, ठीक है गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। जय श्रीमान नारायण गुरुदेव जी। मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन जो कहीं मेरे बिना राजी का पत्ता ना अंत, और पूरा की बात मेरे बिना राजी के पत्ता ना हरते। एक बार जो बोलने और एक लंकु जो बोलने कर्म करो फल की इच्छा मत करो। सही है। बताया के बारे में क्या है? तो कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। फल की इच्छा करोगे भी तो होगा क्या? जो कर्म करने के बाद ईश्वर को देना होगा, देना तो उन्हीं को है, वही देंगे। तुम इच्छा करोगे भी तो होगा क्या? करते रहो इच्छा। और 81 का व्रत रहती हूँ तो सब जने कहते हैं सबरी सूख गई, निर्जला 81 का व्रत रहे में ना भीम 81। हाँ। तो अग्नि दौड़ती है सारे शरीर में, काम करना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है, तो आपके पूरे शरीर में आग दौड़ती है, गोबर भी डालना पड़ता है, जलन पड़ती है जलन। तो खा लिया करो कुछ ना, कुछ भी नहीं खाया, जल भी नहीं पीते। तो पी लिया करो जल, खा लिया करो कुछ। अगर मैंने गुरुदेव से पूछ के जगह 5 साल है कि मुझे गुरु अच्छा ले आपते। अरे तो अब आग दौड़ रही है तो क्या करोगे? वो जोड़ गया पीछे तो जितना सद है उतना रहो। आग ना दौड़े, नहीं आग कहीं चिंगारी भड़क ना जाए। और लड्डू नहीं गोपाल जल को, जलू गई तो समस्या। लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते हैं पंखा। क्यों? जो कहते हैं ये बिल चढ़ रहा है और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। अच्छा। हाँ। मतलब भगवान का पंखा बंद कर देते हैं। हाँ। और अपना वाला नहीं बंद करते। हाँ। और लड्डू गोपाल को और घर से लिखा रहे जा ले जा मई वृंदावन चली जा। तो आपके पति पूजा नहीं करते ना, भगवान की भक्ति नहीं करते ना। किसकी पूजा करते हैं? वे किसी की ना करते, बकरियां चुंगाते हैं। क्या करते हैं? बकरी चुंगाते हैं। बकरी? बकरी चराते हैं, बकरी चराते हैं। अच्छे हैं। हाँ। कितनी बकरी हैं आपके घर में? हमारे होंगी 15-16। तो बकरी कितना दूध देती है?
ये बकरी तो 1 किलो भी दे दे, 2 किलो भी दे, फिर सब तरह की बकरी हैं। तो बकरी चराते हैं बड़ी आनंद से। हाँ। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। आपका पंखा बंद तो नहीं करते? ना, भगवान की बस करते हैं। भगवान जी का पंखा बंद कर देता। राधे राधे। तो आप ले आना, उनको समझाएंगे कि भगवान का पंखा ना, बंद। ना तो आपके बारे में हमारे छोटे छोटे देवर गंत शब्द बोलते हैं, हमें चिढ़ाते हैं। कोई बात नहीं। अन्यों कहते ढोंगिए उड़ रहे हैं, बेल खेल रहे हैं। सही तो गुरुदेव। उनसे बोलो तुम भी ऐसा थोड़ा बहुत मैं ढोंग नहीं कर लो। सुनती, मैं तो उठ के घर चली जाती हूँ। मैं नहीं सुनती, मैंने मेरे पिता का अपमान कर रही हूँ, मैं नहीं सुनूंगी। सही है। चलो उनको ले आना, उनको लाओगे तो उनको भी समझाएंगे। उनको बोलना कि 300 वृद्ध माओं की सेवा करने को यदि ढोंग कहते हो तो ऐसा तुम भी कर लो थोड़ा सा ढोंग। कहती हूँ मैं, तो मेरे बच्चे भी नहीं मानते हैं। 30,000 लोग भरपेट भोजन रोज करते हैं, बोले तुम 300 लोगों को रोज कराओ, तुम भी थोड़ा सा ढोंग कर लो। बोल दिया करो देवर बोल को। देती हूँ। और 2 बच्चे हैं मेरे, पढ़ते हैं, हाँ। गेम खेलते, एक फोन ला के बागू दे दो, एक बागू दे दो, दोनों को फोन दे दो ला के। मोते कहता मम्मी पागल हो गई है। कथा सुना करो, उनको लाना, हम ना समझाएंगे। सुनते। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। मेरे पति बहुत पीते हैं। शराब पीते हैं? हाँ। तो आप भी पीती हो? है? नहीं, मैं नहीं पीती। कितने साल से शराब पी रहे हैं? उन्होंने जब से लड़का होया जाती पीने लगे। तो लड़के के होने की खुशी में पी रहे हैं? हाँ, पता नहीं। अब लड़का कितने साल का हो गया? 7 में चल लिया। तो 7 साल से शराब पी रहे हैं। हाँ। तो बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? जो तुम्हारी कृपा है, तुम ही सेवा करोगे। बात कराओ उनसे, कहाँ है? आए हैं? वे नहीं आए, वे नहीं। तो मैंने उनको- कहा बहुत चलो चलो, नहीं आए। उनको लाते तो समझाते। समझाना बस समझाया ही जा सकता, शराबी को और क्या किया जा सकता। श्री गुरुचरण कमल पदभ्यो नमः। मैं 2022 में सेवा निवृत्ति के बाद गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण किया, भागवत कथा पोथी पाठ करवाया, अन्य क्षेत्र में भी दिया, और 2 वर्षों तक तो मैं सेवा निवृत्ति के बाद आचार्य जी का काम करता हूँ, पंडिताई। अच्छी खासी आमदनी होती है हर महीना। गौरी गोपाल आश्रम के नाम से हमारी धर्म पत्नी जो है 10% अंश निकलवाती है, और उससे फिर अभी आज से मैं पोथी पाठ करवा रहा हूँ। वाह। तो मैं गुरुजी से यह करबद्ध प्रार्थना करके जानना चाहता हूँ कि एक बार पोथी पाठ हो गई, आज फिर करवा रहे हैं, तो क्या प्रति वर्ष मैं कराने की अगर इच्छुक हूँ तो करा सकता हूँ? ये दास अनिरुद्ध, हम हर महीने में 2 पाठ सुनते हैं, 2 बार पाठ कराते हैं, मतलब साल के 24 पाठ हम हमेशा कराते हैं 12 महीने। तो ये दास जी, तो आप भागवत जी देखो, जितना अधिक जी सुन लो ये पुण्य है, तो जितना अधिक से अधिक करा सकते हैं करा सकते हैं। हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं 70 वर्ष के हो गया, जाने का तो जाना ही है, आया है तो जाएगा। राजा रंग फकीर पदाधिकारी से सेवा निवृत्त हुए, पत्नी बेटी बेटा सब जो है बहुत अच्छे विचार के हैं, सब धर्मावलंबी हैं। तो हमारी इच्छा है कि मैं प्रति वर्ष 6 महीना पर यहाँ आऊँ। अच्छा है, आप आइए, और आप जो कर रहे हैं वो बहुत शुभ कार्य पोथी है। पाठ और अन्य क्षेत्र, ये जरूर। मैं संकल्प ले लूं कि जब तक हम लोग दोनों हैं उसको पूरा करें। भगवान की कृपा से पेंशन भी मिलता है, आचार्य जी से भी अच्छा कमाई हो जाती है। तो गुरुदेव का अच्छा है, जब धन है तो उसे धर्म में ही लगाना चाहिए। आपका विचार बहुत उत्तम है जी। खुश रहिए, श्री गुरुचरण कमल पदभ्यो नमः। सुखी रहिए। जय श्री महाराज जी। हैं? जय श्री महाराज। पूरा बोलो। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जय श्रीमन मैं नारायण। बरेली से आई हूँ, जानते भी हो रहे हो आप तो, मैं तो हर महीने आती हूँ। बरेली? हाँ जी। झुमका गिरा रे? जब आप जाओगे तभी गिरवाऊंगी। अभी मिला नहीं झुमका है? नहीं मिला है, बस गिरा है। बहुत बड़ा झुमका है साहब महाराज जी। बताओ। मैं ये कह रही थी, जैसे हम पूजा करते हैं ना सवेरे, तो तांबे के लोटा में जल रख देते हैं, ठीक? तो वो जल दूसरे दिन बासे जले को बच्चे चढ़ा देते हैं। वो ताजी मतलब भर के ताजी तांबे के लोटे में नहीं चढ़ाते। तो जो नहाते हैं और नहाए, और वो जल रात वाला होता है उसे सूरज पे चढ़ा देते हैं। वो चढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना चाहिए? ताजा चढ़ाओ तो अच्छा है, जी? ना हो ताजा चढ़ाओ तो अच्छा है।
अच्छा ना हो तो फिर ठीक है, नहीं है, जल तो है तो ताजा चढ़ाओ। नहीं, उसे चढ़ाने से कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी कुछ नहीं है, पर ताजा हो तो अच्छा। ठीक बस है ऐसे महाराज जी, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि समर्पण करना चाहिए भगवान जी के आगे, तो समर्पण सिर्फ बोलने से हो जाता है या उसके लिए कुछ करना पड़ता है, या कैसे होता है समर्पण? समर्पण बोलने से नहीं होता, समर्पण व्यवहार में दिखता है। कैसे दिखता है? जैसे जो ईश्वर परिस्थिति निर्मित करें, सुख या दुख, हानि या लाभ, जो हर परिस्थिति में ईश्वर के अधीन रहे, हर परिस्थिति में परमात्मा की कृपा माने, कोई शिकायत ना हो, उस समर्पण के भाव को उस परिस्थिति में अनुकूल रहे, यही समर्पण है। अब मैं कहूँ दिन भर कि मैं समर्पित हूँ, समर्पित, पर जरा दुख आ जाए तो मैं व्याकुल हो जाऊं, तो काय बात का समर्पण है? समर्पण का मतलब ये है कि सुख दुख से छू ना पावे, ना सुख में वो रमे, ना दुख उसे परेशान करे, वो हर हाल में भगवान के आश्रित रहे कि ये सब ईश्वर का प्रसाद है, जो सुख है जो दुख है वो सब ईश्वर का है। इस विचार को, इस शरणागति को समर्पण कहते हैं। अगला एक और प्रश्न था कि हम लोग जैसे सब यहाँ पे बैठे होंगे, हम सब भगवान में मानते हैं, सब भगवान को पसंद करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि हम पे है या नहीं है, ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी? सब भगवान मतलब अब जैसे हम उनसे प्रेम करते हैं, वो भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं, कैसे पता चलेगा हमें? भाई, माँ अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम करती है कि बच्चा अपनी माँ से ज्यादा प्रेम करता है? माँ अपने बच्चे से, है ना? माँ जितना प्रेम करती है बच्चे से, बच्चा उतना प्रेम कर ही नहीं सकता अपनी माँ से। वो जितना करेगा वो केवल 10% होगा या 20% होगा। माँ जितना प्रेम करती है बच्चा चाह के भी नहीं कर सकता। उसी तरह भगवान जितना प्रेम भक्त से करते हैं, उतना प्रेम भक्त भगवान से कभी कर ही नहीं सकता। जितना करेगा वो 10-20% होगा। तो भगवान का प्रेम ज़्यादा है भक्तों पर। भक्तों का प्रेम कितना भी ज़्यादा हो, पर वो कम ही है ईश्वर के प्रेम के आगे। इसलिए देखो ना, जब हम ईश्वर को जानते नहीं थे, जब हम माँ के पेट में थे, तब तो हम नहीं जानते थे। तब उन्होंने हमारे लिए आंखें दे दी पेट में ही, पाँव दे दिए पेट में ही। जब हम पैदा हुए, जब हम छोटे थे, तब भी हम, जब हम 5 साल के थे, तब भी हम भगवान को कहाँ जानते थे। लेकिन 5 साल के थे तब भी ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया। आँख दी, पाँव दिया, पुराने दांत तोड़े, नए दांत लगवाए। तो ये परमात्मा की ने गतिविधि थी। तो परमात्मा का तो 12 महीने 24 घंटे भक्त पर नजर है। तो हर क्षण ईश्वर का जो बदलाव हमारे शरीर में, वो ईश्वर का बदलाव है। तो भगवान जितना, हम तो सो जाते हैं तो ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तब भी परमात्मा